सभी लोगों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम करता हूं मैं, आपका CNK। और काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हूं अपने मोटो व्लॉग के साथ, आपके साथ। काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस व्लॉगिंग को समय नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी दूसरे कामों में व्यस्त थे, जिसके कारण हमारा व्लॉगिंग जो था, और व्लॉगिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब मैन। इसमें रेगुलर रहना बड़ा कठिन काम है। अगर आप कुछ और काम अगर कर रहे हैं तो इसके साथ इसमें रेगुलर रहना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, और यू कैन से वो टफ जॉब है व्लॉगिंग। मतलब जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं यार, क्योंकि यार वीडियो बना लेना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। वीडियो एडिट करना, डेली आपको रेगुलर रहना, इसके लिए स्टार्टिंग में अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, बाद में आप फेमस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, बट उसके अलावा कोई खास और बेनिफिट्स हैं नहीं। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करके कंटिन्यू करना, इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब मैन। तो मैं कोलकाता में हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, और कोलकाता का माहौल आप लोग न्यूज़ चैनलों में देखते ही होंगे। तो कुछ कुछ वैसा ही माहौल कोलकाता का था कुछ दिनों पहले। खासकर जो मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वहां पे किसके तो पता ही होगा आप लोगों को, नुपुर शर्मा जी के स्टेटमेंट के ऊपर ये विवाद चला था। तो इस पूरे एपिसोड में, नुपुर शर्मा के एपिसोड में, क्या सही है क्या गलत है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट एक चीज मैं कमेंट जरूर करूंगा कि नुपुर शर्मा जी का आज के डेट में जो चरित्र हरण किया जा रहा है कौरवों के द्वारा, वो काफी अपमानजनक है। और नुपुर शर्मा जी को आज द्रौपदी ट्रीट किया गया है हमारे कौरवों के द्वारा। और इसमें मुझे शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में भीष्म पितामह का रोल निभा रही है। तो भीष्म पितामह का रोल और आंख बंद करके सामने नुपुर शर्मा जी का चरित्र हरण होते हुआ बीजेपी देख रही है और उसको सपोर्ट कर रही है, ये कहकर कि ये धर्म है और धर्म के आड़ में अधर्मियों का साथ दे रही है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। किसी भी तरह से एक लिबरल और सोशल फैब्रिक में आप एक लेडीज को, आप एक गुणवान महिला को इस तरह से चरित्र हरण करते हैं, ये बहुत ही गलत है। तो इससे मैं काफी नाराज भी था। और इसके बाद देश में जो हमारे सो कॉल्ड डिप्रेस्ड माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने क्या किया वो आपको दिख रहा होगा। खैर, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया, आपने देखा होगा अपने न्यूज चैनलों में। अग्निवीर नोटिफिकेशन का नाम है, अग्निवीर, अग्निपथ नोटिफिकेशन इस तरह का है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लगभग 76,000 युवाओं को, जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको 4 ईयर पीरियड तक पहले रिक्रूट करेगी, और बाद में फिर उनकी 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद उनमें से 25% लोगों को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिटेन कर लिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years. So this is a contractual hiring program that is taking place in the Indian Armed Forces, और इस प्रोजेक्ट को नाम रखा गया अग्निवीर। हर साल 76,000 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि क्या रक्षा मंत्रालय के लोग चरस या गांजा का सेवन करते हैं? ऐसा दिमाग उनको कौन देता है भाई? आप देश के
रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को रिक्रूट करने जा रहे हैं। आपने 4 साल उनको ट्रेनिंग दी, उनमें से आपने 75% लोगों को नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि जिनको आपने नहीं लिया और जिनको आपने ट्रेनिंग दे रखी है, क्या वो एक समाज के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं? क्या वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्टेट ने उनके साथ क्या किया है, स्टेट ने उनको डिप्राइव किया है 4 साल के बाद। वो इतनी मेहनत की है। दूसरी चीज, वो 25% जो सिलेक्ट होंगे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? क्या इसमें भी फिर वही कमीशनबाजी चलेगी? ये दूसरी चीज है। और क्यों भाई, बिहार के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, राजस्थान के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, और भी जो देश के गरीब स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यार जवान की भर्ती में कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा नहीं जाता है। वो तो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, कहीं आईटी सॉफ्टवेयर में क्या नाम है, कहीं कुर्सी गर्म कर रहे होते हैं। जवान बनने जाता है एक किसान का बेटा, जवान बनने जाता है एक दुकानदार का बेटा, जवान बनने जाता है एक स्वीपर का बेटा। और उनके लिए आपने पहले 2 साल तो वैकेंसी डिले कर दी, और उसके बाद आप बोलते हैं कि हम लोग अग्निवीर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इट इज अ रबिश प्रोग्राम। और इसका आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वैसे ही पूरे देश में इसके साथ साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। और ये स्टूडेंट जो है इंडिया में, ये हैव नॉट क्लास जो है इंडिया में, ये इसी तरह से पिसता रहेगा जब तक हम लोग धर्म को रक्षा नहीं करेंगे, जाति आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म नहीं करेंगे। नेताओं को आप 3-3 पेंशन देते हैं, नेताओं की पेंशन बंद कर दो ना यार। इन्होंने क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं किया है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट उतना खास कोई काम इन्होंने किया नहीं है। इनकी पेंशन रोक दो आप। गरीब स्टूडेंट्स जो इतना सुबह उठ के दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, जो जवान बनने की तैयारी करते हैं, उनका आप हक क्यों मार रहे हो? इट इज वेरी बैड। द गवर्नमेंट शुड withdraw this as soon as possible, because it is not all about rights. ये सिर्फ राइट्स की बात नहीं है, ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, ये बात देश के सिक्योरिटी को भी लेकर है। आर्म्ड फोर्सेस के साथ आप कोई खिलवाड़ मत करिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये एक हो गया। देश में दूसरी जो परेशानी है, तो हमारा देश जो है भारत, ये ऐसे ही विवादों से घिरा रहता है, विवादों से चलता है आगे, ठीक है। बट गरीबों के साथ जो अन्याय भारत देश में होता है, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और होता होगा। मतलब खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो यार इतना अन्याय होता है, इतना अन्याय होता है भारत देश में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कोई नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये स्टूडेंट जो हैं, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास कोई फंडिंग नहीं है, जिससे कि ये प्रोटेस्ट अगर करेंगे भी तो कितने देर तक कंटिन्यू कर पाएंगे प्रोटेस्ट? 1-2 दिन में प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है ना यार। प्रोटेस्ट करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, आपको खाना चाहिए, तब लोग सड़कों पे उतरेंगे, तब लोग भीड़ इकट्ठी होगी। ये है नहीं। और जब ये है नहीं, तो स्टूडेंट्स हमेशा एक नेग्लेक्टेड क्लास रहा है, ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक ह्यूज लेवल पे स्टूडेंट रिवॉल्यूशन की जरूरत है। नहीं तो आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर लीक हो गई। कभी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। हर स्टेट में लगभग ये चीज दिखता है, बट कोई किसी पे एक्शन होता है? नहीं होता है। सब देखिए अभी आप, किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी बातें हैं। तो ये सब देखकर बहुत दुख होता है कि जो लोग इतना मेहनत करते हैं यार, आप उनके हकों को छीन लेते हैं। अब हर कोई तो जैसा थोड़ी है,
अमित शाह का बेटा थोड़ी जो है कि उसको जाके आप बीसीसीआई की सेक्रेटरी बना दोगे। अरे यार वो मेहनत कर रहा है, वो जय शाह नहीं है। या कोई भी नेता का बेटा, सिर्फ जय शाह की बात क्यों करूं मैं, बहुत सारे नेता हैं उनके बेटा बेटी जो पॉलिटिक्स में आते हैं। आप क्यों छेड़ते हो स्टूडेंट्स को? उनका एक ही तो ड्रीम है कि अपने घर में पहला सरकारी नौकरी लूं और अपने जीवन को, एक बेसिक नीड जो है जीवन की, उसको पूरा कर सकूं, फैमिली के बेसिक नीड को पूरा कर सकूं। आपके लिए 30,000 की नौकरी कोई मायने नहीं रखती होगी, बट उस गरीब बच्चे के लिए 30,000 की नौकरी बहुत मायने रखती है। ये देखकर यार गुस्सा आ जाता है। आज मुझे और कुछ बात करने का मन ही नहीं किया, मुझे मन लगा कि बस यही टॉपिक पे बात होनी चाहिए। और मैं बड़ा खुले दिमाग का इंसान हूं यार, मैं रैशनल हूं, मैं लॉजिक पे बात करता हूं, एविडेंस पे बात करता हूं। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है और हमारी जो सरकार है वो पता नहीं क्या करती है यार, किसका एडवाइस लेती है, क्या लेती है, पता नहीं। ये देखकर बड़ा खराब, बहुत खराब लगता है, बहुत दुख होता है। खैर कुछ और बातें करते हैं, मूड खराब हो चुका है। तो हम लोग बस ऑफिस पहुंच गए हैं। अभी मैं माँ फ्लाईओवर पे हूं, आप देख सकते हैं जैसा कि, और गुस्सा आ जाता है यार। मतलब सारा पहनने के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं है स्टूडेंट्स के पास, इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, एक्सरसाइज करता है, फिजिकल निकालता है। कितने लोग तो दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आती है स्कीम अग्निवीर लेकर। अरे नेताओं के लिए अग्निपथ बनाइए ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अग्निपथ बनाइए ना। जो क्लास इनको सबसे ज्यादा टैक्स देता है उन्हीं को ये सबसे ज्यादा रेलते हैं। आई एम सो डिप्रेस्ड मैन ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ एवरी गवर्नमेंट। और इसमें सबसे बड़ा बात है, कोई बात नहीं करता है यार। Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could.
'cause I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make